ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन क्लास 10th का है, चैप्टर है अपना स्टैटिक्स। ठीक है, तो ये आरबीएसई वाले स्टूडेंट और सीबीएसई वाले स्टूडेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। जनरली ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है, पूरा देखना है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है अपना, इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज़ 20.6। देखो यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ अपने को, उसका मीन पहले से अपने को दे रखा है 20.6। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो इस पी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, बस इतना सा है। पी की वैल्यू फाइंड करनी है और मीन अपने को दे रखा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मीन क्या होता है। तो जो मीन होता है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन एक्स बार से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, ये सिग्मा सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना। किसको ऐड करना? एफ एक्स को ऐड करना, नीचे एफ को ऐड करना। तो सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना। ठीक है, अब देखो एक्स की वैल्यू दे रही है अपने को 10, 15, पी। पी की वैल्यू फाइंड करनी है 25 और 35। एफ की वैल्यू फ्रिक्वेंसी होती है 3, 10, 25, 7 और 5 ये दे रखी है। तो सबसे पहले मैं अरेंज ऑर्डर में लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको सही टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपने को एक्स दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू है 10, 15, पी और 25 और 35। ये अपने को एक्स की वैल्यू दे रखी है, इसको टेबल बना लेता हूँ अच्छे से। अब अपन को एफ की वैल्यू दे रखी है क्या क्या, 3, 10, 25, 7 एंड 5 ये दे रखी है। ठीक है, अब देखो अपना जो फॉर्मूला है इसमें एफ और एक्स दोनों मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ इन दोनों को मैं एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा एफ एक्स। ऐसे ही 10 को 3 से करूँगा तो 30। ऐसे ही 15 को 10 से करूँगा तो 150। ऐसे ही 25 को पी से करूँगा तो ये हो जाएगा अपना 25 पी। ध्यान रखना ये नॉन वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। अब 25 को 7 से करेंगे तो देखो 25 को 4 से करते हैं तो 100, और 3 से और करेंगे तो 175 हो जाएगा ये। तो 25 को 7 से करेंगे तो 135। अब 35 को अपन 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी चला जाएगा, 5 3 जा 15, 15 और 2 175। ठीक है, ये भी यही हो जाएगा। अब देखो ये टेबल थोड़ा सा अच्छे से आप स्केल की हेल्प से इसको अच्छे से बना सकते हैं ना, आपको हाथ से नहीं बनाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिग्मा फॉर्मूले में वापस आते हैं। एफ एक्स अपनों ने बना लिया है, अब इसके एफ एक्स के आगे लगा हुआ है सिग्मा। सिग्मा का मतलब ऐड करना, किसको ऐड करना? एफ एक्स की वैल्यू को। तो यहाँ पे मैं यदि एफ एक्स की ये सारी वैल्यू को ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? सिग्मा एफ एक्स। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं सिग्मा एफ एक्स, तो मैं ये सारी वैल्यू ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा सिग्मा एफ एक्स मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा। ऐसे ही एफ एफ क्या है? ये है, इसके आगे सिग्मा है, तो एफ की वैल्यू को ऐड कर दूँ मैं तो मुझे क्या मिल जाएगा? सिग्मा एफ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं सिग्मा एफ, तो ऐड करते हैं। ठीक है, तो देखो 25 और 5 कितने हो जाएंगे? 30। ठीक है, 30 और 10 40, 47 और 3 कितने हो जाएंगे? 10। तो 40 और 10 50, तो इन सभी को ऐड करेंगे एफ की वैल्यूज़ को तो ये आ जाएगा अपना 50। वापस बता रहा हूँ मैं, देखो 3 और 7 होता है 10, 10 ये हो गए 10 10 20, और 25 में से 5 ऐड करेंगे 30, तो 30 और 20 कितने हो जाएंगे? 50। ठीक है, अब देखो ये है अपना वेरिएबल, तो ये अलग से ऐड करना होता है, तो ये 25 पी ऐसा लिख दिया है। अब प्लस, अब इन जो नॉन वेरिएबल बचे ना उनको ऐड कर लेते हैं। तो देखो ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं रफ में करके बताऊँगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखना आप रफ में, तो ये अलग कर दिया अपना, क्योंकि ये क्या है? वेरिएबल है, तो ये अलग ऐड होगा। तो 25 पी मैंने लिख दिया है। अब इन जो नॉन वेरिएबल बचे उनको अलग से ऐड कर लेते हैं, तो 150, 175, 175 ये दोनों लिख दिए, ये लिख दिया, और ये 30 ऐड करते हैं। 5 5 10, 0 0 है तो 10 की 0, 1 ऊपर, 7 और 3 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18, 18 में 5 ऐड कर देंगे तो 23 हो जाएगा, तो 3 और ये 2। अब आगे देखो 1 2 3 4 5, तो ये 530 आ जाएगा ये, तो यहाँ लिखूँगा मैं 530। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने।
तो ये सिग्मा एफ एक्स आ गया अपना 25p + 530, ठीक है। अगर वो फॉर्मूले में रख रहा हूँ तो मीन इसको रिप्रेजेंट कर एक्स बार से इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी अपनी 25p + 530। आप इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू अपनी 50। अब देखो यहाँ पे मीन पहले से ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 20.6, तो यहाँ रख रहा हूँ मैं मीन की जगह, तो ये 20.6 इक्वल्स टू 25p + 530 अपॉन 50। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाया मैंने, तो जैसे पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट है ना, तो 0 लग जाता है नीचे और उसके आगे 1, मतलब 10 आ जाता है। 1 डिजिट है तो 10, और पॉइंट के बाद यदि 2 डिजिट है, देखो पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट था, पॉइंट हटाए तो नीचे 10 आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। यदि 2 डिजिट होते पॉइंट के बाद तो 100 आता, 3 डिजिट होते तो क्या आता 1000, है ना। तो अब ये क्या बन गया वो देखते हैं पहले ना। तो ये बन गया अपना 206 अपॉन 10 इक्वल्स टू 25p + 530 अपॉन 50। अब देखो ये 0 और ये 0 नीचे नीचे कट जाता है, ये ध्यान रखना है ना। अब देखो आगे सोल्व करते हैं अपन। अब क्या क्या बचा वो वापस लिख रहा हूँ मैं, तो ये 206 अपॉन, यहाँ तो कुछ बचे ही नहीं, 1 है तो 1 लिख देते हैं, इक्वल्स टू 25p + 530 अपॉन 5, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो 5 तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इधर, ठीक है। अब देखो आगे, तो ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, तो 206 × 5 इक्वल्स टू 25p + 530। अब देखो इसको मल्टीप्लाई 5 6 जा 30 की 0, 3 इधर, 5 0 सा 0, 0 में 3 ऐड करें तो 3 हो जाएंगे, 5 2 जा 10 इक्वल्स टू 25p + 530, ठीक है। अब यहाँ से अच्छे समझना, मुझे तो p की वैल्यू निकालनी है, 530 प्लस का है, तो मैं इसको इक्वल की इधर लेके जाऊँगा तो इसका हो जाएगा माइनस का, तो 1030 माइनस 530 इक्वल्स टू 25p। अब माइनस कर दो, तो देखो 30 में से 30, यहाँ अच्छे से करके बता देता हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 530 माइनस 0 में से 0 गया 0, 3 में से 3 किया तो 0, 10 में से 5 किया तो 5, तो ये बच जाएंगे 500, है ना। तो इसको माइनस किया तो कितना आंसर है अपना 500 इक्वल्स टू 25p। अब मुझे तो p की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, p की, तो ये 25p की क्या है मल्टीप्लाई में, तो जब मल्टीप्लाई वाले को अपन इक्वल की दूसरी साइड भेजते हैं तो कहाँ चला जाएगा, तो वो डिवाइड में, है ना। तो ये आ जाएगा 500 अपॉन 25 इक्वल्स टू p, ठीक है। तो अब देखो इसको डिवाइड कर दो, 25 बन जाए 25, 25 2 जा 50, और ये 0 इधर लग जाएगा, तो ऊपर तो बचा अपना 20 अपॉन नीचे बचा 1 इक्वल्स टू p। तो p की वैल्यू आएगी अपनी 20, क्योंकि 20 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो p की वैल्यू क्या आएगी अपनी 20। तो ये अपना राइट आंसर है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा, ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।